नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में बहुत सारे बम अटैक हुए हैं। लगभग मार्च से लेकर अभी तक 6 बम अटैक हो चुके हैं। इनमें से लगभग 180 लोगों की जान भी चली गई है। लगभग मार्च से लेकर अभी तक लगभग 3-4 महीने में आप देखोगे पाकिस्तान में इतने बम अटैक, वो भी एक के बाद एक। इवन इनकी आर्मी पे तक बम अटैक हो रहे हैं आज के समय। तो इन सब बम अटैक को आखिर में कौन कैरी आउट कर रहा है? और जो अभी जो बम अटैक हुआ है ग्वादर पोर्ट सिटी में, वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बॉम्ब अटैक है। बिकॉज वो जो बॉम्ब अटैक कैरी आउट किया गया है, वो कैरी आउट किया गया है किसके द्वारा? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा। तो ये जो बॉम्ब अटैक है वो अगेंस्ट है किसके? सी पैक कॉरिडोर के। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे सी पैक कॉरिडोर जो आप बना रहे हो, जो पोर्ट सिटी बना रहे हो ग्वादर को, जिस तरह चाइना श्रीलंका में एक पोर्ट सिटी डेवलप किया है, ठीक उसी तरह उसी तर्ज पर पाकिस्तान में भी वो क्या कर रहा है? एक पोर्ट सिटी बना रहा है। अब होगा क्या है इस पोर्ट सिटी के द्वारा? इस पोर्ट सिटी में चाइनीज़ लोग रहेंगे जो वहाँ काम करेंगे, वहाँ को जो पोर्ट को ऑपरेट किया जाएगा। इवन इस पोर्ट सिटी पे हो सकता है इन द फ्यूचर, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, कि आपको चाइना की आर्मी भी देखने को मिले। क्योंकि इस तरह के यदि बॉम्ब अटैक यदि लगातार कैरी आउट किए जाएंगे पूरे पाकिस्तान में, तो हो सकता है कि चाइना बोले पाकिस्तान से कि आपसे यदि सिक्योरिटी नहीं हो रही है चाइनीज़ लोगों की, तो हम हमारी सेना भेजते हैं वहाँ पे। क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले जो बस पे बम अटैक हुआ था, चाइनीज़ जो बस जा रही थी, जो दासू डैम जो इंजीनियर्स थे उसमें 9 चाइनीज़ लोग मारे गए थे। तो लगातार आप एक सीक्वेंस सब बन गया है कि भाई चाइनीज़ लोग को टारगेट करना। लेकिन अब ये सब हो क्यों रहा है? यहाँ आपको समझना होगा, क्योंकि चाइनीज़ आज के समय जो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान में 2 प्लेयर मैन हैं। एक है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरा है तहरीक तालिबान। हाँ, जिस तरह अफ़गानिस्तान का जो तालिबान है वो अफ़गानिस्तान में शरिया कानून के तहत देश को चलाना चाहता है, ठीक उसी तरह जो पाकिस्तान का तालिबान है वो भी बोलता है कि हम भी शरिया के तहत पाकिस्तान को रूल करेंगे। तो आज के समय एक तरह लोकतंत्र है और दूसरी तरफ एक विचारधारा, ये पर एक जिस तर्ज पर पाकिस्तान की जो नींव रखी गई थी इस्लाम के आधार पर, या इस्लामिक कंट्री के रूप में, या इस्लाम की जो पवित्र ग्रंथ होता है कुरान, उसके रूप में शरिया, ये सभी जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है तालिबान। इस वजह से क्या हुआ कि लगातार जो कैरी आउट किए जा रहे हैं वो इन दोनों की वजह से ही आज के समय में जो पाकिस्तान की जो अस्थिरता बनी हुई है। इवन इस चीज़ को कोई डिस्कस भी नहीं करता कि पाकिस्तान में लगातार इतने बॉम्ब अटैक जो हो रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको डिस्कस नहीं कर रहा है, नहीं इंडिया का नहीं इंटरनेशनल का, ताकि पाकिस्तान को दिखे तो सही दुनिया के सामने सच्चाई कि आखिर में तुम क्या कर रहे हो। सिर्फ न्यूज़ के जो आर्टिकल हैं उनमें छोटा सा एक कॉर्नर दे दिया जाता है इस तरह की चीज़ों को, ताकि जो पाकिस्तान की जो बदनामी है वो और ना हो। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूँ, जब दासू डैम के जो इंजीनियर्स लोगों पे जो अटैक हुआ था उसमें 9 चाइनीज़ लोग मारे गए थे, तो उसमें क्या बोला पाकिस्तान ने? ये जो अटैक है वो किसी अन्य कंट्री ने करवाया है हमारे देश में, और एक इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर। अब उसमें नाम किसका आ रहा है? इंडिया का। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में वो सिर्फ इंडिया की वजह से हो रहा है। अब इनको ये पता नहीं, जो बलूचिस्तान में ये लोग कर रहे हैं, बलूचिस्तान में क्या क्या है आज के समय में बताऊँ आपको। वहाँ लोहा मिलेगा आपको, वहाँ आपको कॉपर मिलेगा, वहाँ आपको गोल्ड मिलेगा, वहाँ आपको यूरेनियम मिलेगा, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। ये सभी चीज़ें आज के समय इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, वो भी चाइना की सहायता से इन सभी चीज़ों को वो निकालने के फ्यूचर फिलहाल है उसका। इसीलिए वहाँ पोर्ट सिटी डेवलप कर रहा है। और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी हालत आप देखोगे अंडर डेवलप्ड है, अंडर न्यूट्रिशन है, रहने के लिए सही जगह नहीं है। लोग कैसे कमा के खा रहे हैं वहाँ पे? वहाँ का जो मेन जो काम था फिशिंग का, वो फिशिंग भी आज के समय चाइनीज़ कर रहा है। चाइनीज़ की जो बोट्स आती हैं और मास फिशिंग करके ले जाती हैं, वहाँ के लोगों को जो फिशिंग पे ऊपर डिपेंड रहते थे उनको भी आज फिश नहीं मिल रही। तो इस वजह से भी जो प्रोटेस्ट हैं वो फ्रिक्वेंटली तेज़ हो चुके हैं आज के समय में पाकिस्तान में। क्योंकि अभी कराची में बम अटैक हुआ था थोड़े दिन पहले, फिर ग्वादर में, फिर लाहौर में, फिर क्वेटा में, और फिर दासू डैम। इस तरह करके, और उनकी आर्मी पे इस तरह करके कुल टोटल 6 मार्च से लेकर अभी तक कुल 6 बम अटैक हुए हैं। अब आप ये बताइए मुझे, ये जो बॉम्ब अटैक है क्या इंडिया इनको कैरी आउट करवा रहा है? जी नहीं,
ये जो बम अटैक है वो तालिबान और जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उन दोनों की वजह से हो रहा है। यहाँ गेम क्या चल रहा है मैं आपको बताऊँ। पाकिस्तान क्या चाहता है कि जो बलूचिस्तान है वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान के लिए। क्यों? पाकिस्तान जो बलूचिस्तान स्टेट है वो बहुत बड़ा है, लगभग 44% लैंड एक्वायर करता है पूरे पाकिस्तान का, बलूचिस्तान, सिर्फ बलूचिस्तान, और जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है किस साथ, अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ। और ये जो पाकिस्तान की जो रीच है वो पहुंचाता है इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में, इन दोनों में। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक और आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन बताऊँ बलूचिस्तान की, जो गल्फ ऑफ हरमुज है उसमें, बिकॉज आपको पता होगा कि गल्फ ऑफ हरमुज जो है पूरे रीजन में लगभग 65% ऑयल है टोटल वर्ल्ड का यहाँ पे मिला है। तो इस वजह से भी ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है लाइक यूरोप, मेनली यदि हम यूरोप की बात करें तो पाकिस्तान क्या चाहता है कि जो अभी यूरोप जो है वो रूट घूम के जाता है कहाँ से, गल्फ ऑफ ओमान से लेकर मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन से सी से लेकर रेड सी और फिर पहुंचता है यूरोप। लेकिन जो अल्टरनेटिव रूट है जो पाकिस्तान प्रोवाइड करना चाहता है, तो पाकिस्तान और जो चाइना मिलकर, पाकिस्तान चाहता है कि ग्वादर तक चाइना कंप्लीट कर दे, फिर हम अफगानिस्तान के साथ मिलकर सेंट्रल एशिया से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, यूरोप। तो जो रूट है वो शॉर्ट हो जाएगा, लगभग 1000 किलोमीटर का अंतर पड़ जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान इकोनॉमिकली देख रहा है आज के समय ग्वादर को, ग्वादर पोर्ट को। और जो चाइना है वो चाइना उसको $65 बिलियन, आप समझ रहे हो ना, $65 बिलियन कितना बड़ा अमाउंट होता है, इतना बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर रहा है सीपैक कॉरिडोर के तहत। तो पाकिस्तान इन सब का कर्जा कैसे चुकाएगा? तो उसके ये प्लान है, फ्यूचर प्लान पाकिस्तान के। और पाकिस्तान आज के समय बलूचिस्तान में सिर्फ चाइना को पहुंचा के ही संतुष्ट नहीं है, उसका इंटरनेशनली भी बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है। कैसे? यदि आपको पता होगा कि जैसे अफगानिस्तान में जो कंडीशन चल रही है, या इन फ्यूचर में यदि कोई ऑपरेशंस करना होगा यूएसए को, तो जो एयरबेस है या फिर जो बेस है यूएसए का, वो भी कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। या फिर ईरान पे कुछ करना है, कुछ अटैक वगैरह करना है, ड्रोन अटैक वगैरह कुछ भी करना है, तो वो कहाँ से करेगा, बलूचिस्तान से। क्योंकि ये जो लोकेशन वो प्राइम लोकेशन है यूएसए के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडियन ओशन में, इवन रसिया के लिए भी। क्योंकि रसिया को यदि इंडिया के लिए गैस पाइप देना है, गैस पाइपलाइन जो देना है, उसमें भी पाकिस्तान बीच में जाता है। तो इसलिए अभी तक जो, चाहे वो तापी पाइपलाइन हो या फिर हमारी जो ईरान से जो पाइपलाइन आने वाली थी वो हो, ये सभी रुकी पड़ी हुई आज के समय बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। तो इतना बड़ा रोड़ा बन के खड़ा हुआ है आज के समय ये इंडिया के अगेंस्ट में। लेकिन अब पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। वो कैसे? क्योंकि आज के समय जिस तरह बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है और तालिबान, जबकि अफ़गानिस्तान में, क्योंकि आपको पता होगा तालिबान की कोई भी जो प्लानिंग है वो इस तरह नहीं कि उन्होंने जो बोल दिया वो करते हैं, उनकी करनी और कतनी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो इसलिए जो पाकिस्तान का तालिबान है और अफ़गानिस्तान का तालिबान हो, दोनों मिलकर इन द फ्यूचर पाकिस्तान की बैंड बजाने वाले हैं, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों की जो विचारधारा है, धर्म से बड़ी कोई भी विचारधारा नहीं होती, वो इमोशनल टचमेंट होता है लोगों का, रिलीजन। आपको पता होना चाहिए 3 लाख की सेना कैसे 85,000 या 70,000 लोगों की सेना की, जो कि अनट्रेंड थी, और जबकि एक ट्रेंड आर्मी जिसके पास मॉडर्न हथियार होते हुए भी आज के समय अफ़गानिस्तान जैसे कंट्रीज़ को खो के बैठे हैं। अब इन द फ्यूचर होने वाला है वो पाकिस्तान की बारी है कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े होते हैं, देखने वाली बात है। करते हैं इस वीडियो का अंत यहीं पे, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।